जोरदार तालियां बजा दीजिए। रेडी सर। वेलकम सर, आई एम वेलकम। रेडी। रेडी। वेलकम सर, वेलकम 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 सर, वेलकम। वेलकम सर। वेलकम सर। चलिए, वेलकम बहुत सर। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम वेलकम। कई वेलकम सर। लोग वेलकम। कई लोग सोच रहे होंगे वेलकम कि सर। तालियां तो बजवा रहे हैं सर, हमारे फोटो लेकिन को शेयर म्यूजिक नहीं करते हैं बज वो रहा है। हमारे फोटो को शेयर करते हैं आओ सब हम लोग फोटो बनाएंगे। राइट। आओ अब चलिए, कई लोग सोच रहे होंगे कि तालियां तो सर बजवा रहे हैं लेकिन म्यूजिक नहीं बज रहा है, बिना म्यूजिक का ताली कैसे बजाएं, क्या शुरू करने वाले हैं सर। तो भैया, हम चाहेंगे कि एक बार म्यूजिक बज जाए, आप लोग जहां हैं जैसे भी हैं जोरदार तालियां बजा दीजिए, फिर पॉइंट को हम लोग शुरू किया जाए। एक बार जोरदार, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। झीले झीले यारा ऐसी है तरंग, झीले झीले यारा ऐसी है तरंग, कुकर जाना है कुकर दिखाना है, कुकर जाना है कुकर दिखाना है, जीवन की वर्दे उमंग आसियम आसियम आसियम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप लोगों ने सिद्ध किया कि नहीं, आप लोग तैयार हैं, रेडी हैं। तो स्क्रीन आप लोगों तक पहुंचेगा तो आप थोड़ा बताइएगा कि स्क्रीन पहुंच रही है सर। पहुंच रहा है। राइट 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 सर, राइट। और जो भी हमारे कोहोस्ट साथी हैं वो बीच में थोड़ा यस नो करते रहिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों तक स्क्रीन आ रही है और आप पढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं। तो स्क्रीन को हम एक बार फुल स्क्रीन कर ले रहे हैं। चलिए, ध्यान से एक एक पॉइंट को आप लोग समझिएगा। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमारे लिए, हम सभी लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि हम सब आम परिवार से बिलोंग करते हैं और हमें खास बनना है आरसीएम बिजनेस के अंदर। ध्यान से समझिएगा, खास बनना है। तो मैं परिचय दूं, मेरा नाम रविकांत पांडे है। आरसीएम बिजनेस को पिछले कुछ सालों से कर रहा हूं और आरसीएम बिजनेस में मैंने अपने ग्रेट अपलाइन वर्मा सर से, टी सर से, सुजीत सर से, वत्स सर से बहुत कुछ हमने सीखा। इस बिजनेस की शुरुआत हमने किया था तो एक नॉर्मल परिवार के हम हैं। तो पहली मेरी इनकम आरसीएम से 126 रुपीज आई थी, वहां से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। आज इस बिजनेस के एमराल्ड अचीवर हैं और एमराल्ड अचीवर बनने के बाद जो इनकम होती है वो 6 अंकों में लाखों के ऊपर की इनकम होने लगती है। तो वो कौन से गुण हैं जो हमें आम आदमी से लेकर के एमराल्ड अचीवर तक के सफर में, वो कौन से गुण हैं जो हमें आगे लेकर के गया। आज उन गुण, उन क्वालिटी, उन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान से आप लोग समझिएगा, एक एक विषय, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछिएगा, और जहां पर समझ में आएगा वहां पर आप अपने डायरी में नोट करिएगा। ध्यान से, दिमाग में नहीं, डायरी में नोट करना है, दिमाग में नहीं। अब आप कहेंगे दिमाग में क्यों नहीं नोट करना है? क्योंकि दिमाग अगर इतना तेज होता तो ऑलरेडी आप बहुत बड़े व्यापारी होते, राइट। तो इसलिए दिमाग में नोट नहीं करना है। हमारे दिमाग में लाखों आइडियाज रोज आते हैं और रोज उनका हत्या हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। उन आइडियाओं को हम लोग डायरी में नोट नहीं कर पाते, इसीलिए अच्छे अच्छे आइडिया आ करके भी खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए आज इस मीटिंग में जो आप सीखिएगा, ये भी आइडिया आपके दिमाग में सोचेंगे, आपके दिमाग में सेट कर लें, लेकिन दिमाग में सेट मत करिएगा, डायरी में नोट करिएगा। आरसीएम बिजनेस के अंदर कामयाब होने एवं बड़ी सफलता पाने के लिए 3 फैक्ट्री का मालिक होना बहुत जरूरी है। 3 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री का मालिक। जिनका वीडियो बंद है वो भी सुनिएगा और जिनका वीडियो ऑन है वो भी सुनिएगा। एक एक पॉइंट कीमती है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, बड़ी सफलता पाने के लिए आपको 3 फैक्ट्री का मालिक होना जरूरी है। और ये तीनों फैक्ट्री हमारे आपके अंदर है। कौन है वो फैक्ट्री? क्या है वो फैक्ट्री? जिसमें पॉइंट नंबर 1, दिमाग आपकी फैक्ट्री है, जहां से नए नए आइडियाज निकलते हैं। पहला काम आपको करना है, अगर बड़ा व्यापारी बनना है तो आपको अपने दिमाग को आइस फैक्ट्री की तरह हमेशा ठंडा रखना होगा। आइस फैक्ट्री का मतलब होता है बर्फ बनाने वाली फैक्ट्री, आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री। आपको अपने दिमाग को हमेशा ठंडा रखना होगा। जब आप आरसीएम का प्लान दिखाने किसी को जाएंगे तो कई लोग कई प्रकार के आपसे सवाल करेंगे, प्रभात जी। कई लोग मजाक उड़ाएंगे, कई लोग बोलेंगे प्रभात कहां फंस गए।
तो आपको उनका प्रत्युत्तर नहीं देना है, आपको अपने दिमाग को ठंडा रखना है, आइस फैक्ट्री की तरह। क्योंकि दिमाग जब कभी झुंझलाता है तो गलत सलत शब्दों का प्रयोग होने लगता है, और आप उल्टा फुल्टा बोल के अगर सामने वाले को चले आएंगे तो सामने वाला अगर कभी भविष्य में जुड़ना भी होगा तो आपके व्यवहार से वो वाकिफ होगा, इसलिए वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा, किसी और के साथ जाके ज्वाइन कर लेगा। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा आइस फैक्ट्री की तरह ठंडा रखना है। ये व्यापारी का पहला गुण है। व्यापारी का दूसरा गुण है स्टील की तरह अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने दिल को। आपका हार्ट, आपका दिल है ना, दिल को आपको यस अपने स्टील फैक्ट्री की तरह, रॉड की तरह, लोहे की तरह आपको बहुत स्ट्रांग, मजबूत बनाना है। क्योंकि जब आप अपने आरसीएम बिजनेस के प्लान को दिखाने के लिए अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, रिश्तेदारों के पास, रिलेटिव्स के पास जब आप जाएंगे तो कई बार लोग हाँ 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 कह के भी नहीं ज्वाइन करेंगे आपके साथ, आपसे दूर चले जाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, कई बार आपका दिल टूटेगा। कई बार हो सकता है आपका साला ही बोले कि जीजा कहाँ फंस गए, तो कई बार आपके बहनोई साहब आपको बोलेंगे अरे साले साहब कहाँ फंस गए। अब हो सकता है आपका कोई बहुत लंगोटिया यार है, मित्र है, बचपन का दोस्त है, आपको लगे कि कोई सुने चाहे ना सुने लेकिन ये तो जरूर सुनेगा, ये जरूर मेरे साथ ज्वाइन करेगा। और हो सकता है उसको प्लान दिखाने आप जाएं और वो प्लान देखते ही आपसे कहे प्रभात कहाँ फंस गए भाई, ये सब फालतू काम है। और हो सकता है आपका दिल उसी समय टूट जाए। तो आपको क्या करना है मेरे साथियों, अपने दिल को स्टील फैक्ट्री की तरह मजबूत रखना है। क्योंकि लोग शुरुआत में मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्यों मना करते हैं? क्योंकि आरसीएम में ज्वाइनिंग करने का लाखों रुपए तो लगता नहीं है। ज्वाइनिंग का तो एकदम 2,000 रुपए की खरीदी करिए, अपने मन की परचेजिंग करिए, ज्वाइनिंग हो गई। तो जब आना आसान है तो जाना भी आसान है। तो लोग चूंकि जुड़ने का 1 रुपए भी नहीं लगता, इसीलिए लोग इसको बड़ा व्यापार नहीं मानते। तो कई बार लोग मना कर देते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आपको क्या करना है, अपने दिल को मजबूत रखना है। राइट सर। पॉइंट नंबर 3, अगर आप बड़ा व्यापारी बनना चाहते हैं, बड़ा नेटवर्कर, बड़ी टीम खड़ा करना चाहते हैं, तो अपने जुबान को, ये तीसरा फैक्ट्री है हमारा जुबान, अवर टंग, हमारा मुंह, राइट, हमारी जुबान, हमें इसको शुगर फैक्ट्री की तरह हमेशा मीठा बना के रखना है। राइट। कभी कोई आपको टोंट कसे, कभी कोई आपको कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करे, तब भी आपको अपशब्दों का प्रयोग, तीखी मिर्ची की तरह लगने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। शुगर फैक्ट्री की तरह अपने जुबान को एकदम मीठा बना के रखिए, ताकि कल के डेट में कोई व्यक्ति आपको आज ना कर दे, लेकिन कल के डेट में अगर उसको जुड़ने का मन भी करे तो उसको ये पता रहे कि प्रभात का व्यवहार बहुत अच्छा है। प्रभात जब बोलते हैं ना तो जैसे लगता है कि गुलाब की पंखुड़ियां गिर रही हो, ऐसे उनके शब्द होते हैं। जुड़ेंगे तो उन्हीं के साथ ज्वाइन करेंगे। वो 2 साल बाद भी जुड़ने का प्रयास करे तो वो आप ही की टीम में आना चाहे, इतना मीठा आपका जुबान होना चाहिए। राइट। अगर बड़ा बड़ा व्यापारी बनना है मेरे साथियों, तो ये 3 गुण अपने अंदर होना चाहिए। 3 गुण अपने अंदर होना चाहिए। तो आइए पहले रिहर्सल कर लिया जाए। पहली फैक्ट्री की चर्चा हमने की। आप में से कोई साथी बता सकते हैं हैंड रेज करके कि पहली फैक्ट्री कौन सी थी? पहली फैक्ट्री का मालिक, आप में से जो साथी जिनको मालूम हो हैंड रेज कर सकते हैं। अमलेश कुमार जी हैं। अमलेश सर अनम्यूट करके बताइए, पहली फैक्ट्री, बड़ा व्यापारी बनना है तो पहली फैक्ट्री का मालिक। हाँ, आइस फैक्ट्री सर अपने। अच्छा, आइस फैक्ट्री। आइस फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री क्यों? सर दिमाग को ठंडा रखना है, कोई भी व्यापार में आदमी को अपने दिमाग को पहले ये रखना है कि कोई भी कुछ ही बोले उसको मैंने अच्छे ढंग से समझना है और बताना है, बहुत न कि उस सुंदर, पर बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अमलेश सर। वक्त का तगाजा है इसलिए थोड़ा कम कम समय ले रहे हैं। दूसरी फैक्ट्री, कमलेश प्रजापति जी, दूसरी फैक्ट्री कौन सी बताई गई है जिसका मालिक दिल आपको बन? दिल का जो दिल। स्टील फैक्ट्री है जी। स्टील फैक्ट्री, तो दिल को स्टील फैक्ट्री की तरह मजबूत क्यों करना है सर, क्या कारण है? क्योंकि सर अपने जो हम प्लान जाते हैं बताने के लिए राइट। कभी कभी मना कर देते हैं। तो उस राइट। उस समय मना करने के बावजूद भी
अपने दिल को मतलब थामे रहिए कि चलो इस बार नहीं होगा, 2 महीने होगा या 5 महीने के बाद या 5 साल बाद होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कई बार बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाने जाते हैं जिन पर बहुत भरोसा होता है, वो भी ज्वाइन नहीं करते, तो कई बार दिल टूट जाता है। इसलिए स्टील फैक्ट्री की तरह अपने दिल को मजबूत बना के रखना है। पॉइंट नंबर 3, हमारे बीच में आनंद जी हैं, मौर्य जी। तीसरा, कौन सी फैक्ट्री का मालिक बनना है? तीसरे नंबर पे कौन सा था? थोड़ा अनम्यूट करके यार बताइए। सिंह सर। ये आरसीएम। सर बहुत लोग शुगर कहते फैक्ट्री। हैं कि आरसीएम खराब है सर, लेकिन नहीं नहीं, हम तीसरा मजबूत है। फैक्ट्री, तीसरा फैक्ट्री का मालिक कौन सा बनना है? तीसरा पॉइंट। शुगर फैक्ट्री सर। आपने नोट नहीं किया है, आपके पड़ोस में, आपके बगल में, आपकी गृह मंत्रालय ने नोट किया है। हाँ, जी सर। शुगर जी सर। फैक्ट्री। अच्छा बताइए, शुगर फैक्ट्री की तरह किस चीज को शुगर फैक्ट्री की तरह बनाना है? जुबान को सर जी शुगर फैक्ट्री की तरह मजबूत बनाना है, ताकि हाँ, बाकी लोग जो भी कुछ कहे, कड़वा भी बोले, तो आपको अगर बाई चांस जुड़ना भी चाहे कुछ साल बाद, तो आपका व्यवहार अगर अच्छा रहेगा तो आपसे जुड़ सकते हैं दोबारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार और जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे तीनों भाइयों के लिए, तीनों साथियों के लिए। बहुत सुंदर। चलिए आगे चलते हैं। बीच बीच में जो है सबसे लिया जाएगा हैंड रेज करवा करके। अगली पॉइंट की ओर चलते हैं। अगली पॉइंट, म्यूट कर लीजिएगा अपने माइक को। राइट, चलिए आगे की पॉइंट की ओर चलते हैं। आगे आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी प्राप्त करने के लिए, देखिए ये जो 3 पॉइंट था, ये बड़ा व्यापारी बनने के लिए, किसी भी व्यापार में बड़ा व्यापारी बनना चाहते हैं तो ये 3 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। लेकिन अब जो बात होने जा रही है वो आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी प्राप्त करने के लिए, बड़ी कामयाबी प्राप्त करने के लिए 7 ऐसे स एस फॉर स, जिन्हें अपने जीवन में उतारना है। राजेंद्र सर, स्क्रीन समझ में आ रही है? पूरा दिख रहा है बढ़िया से? यस बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 7 ऐसे स जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना है। कौन से हैं वो 7 स? आरसीएम बिजनेस में कामयाब होने के लिए वो 7 स को जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। अब ये ऐसे 7 स हैं, 7 स हैं, जिनका हमारी कामयाबी में बहुत बड़ा रोल है। राइट। अब ये सब देखिए, हर सेशन में हर जगह ये ट्रेनिंग नहीं होता, ये मॉर्निंग सेशन में भी नहीं होता, क्योंकि वहां वक्त कम होता है, लोग 1000 होते हैं, इसलिए वहां पर भी ये मौका नहीं मिल पाता। 7 ऐसे सर जिनका हमारी कामयाबी में बहुत बड़ा रोल है, जिसमें पहला नंबर, आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी प्राप्त करने के लिए पहला स है, वो है सपना। आपके पास सपना होना चाहिए, गोल, ड्रीम, लक्ष्य। इसको कई रूपों में आप विभाजित कर सकते हैं, कई लोग ड्रीम, कई लोग गोल, कई लोग लक्ष्य। हम इसको हिंदी भाषा में बोलते हैं सपना। सपना किस चीज का? सपना होना चाहिए सर, मुझे कार लेनी है, या नया मकान अपना बनाना है, या कहीं देश विदेश की टूर करने जाना है, या सर मुझे आरसीएम बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बनना है, या मुझे सर आरसीएम बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बनना है। या फिर आपके अंदर ये ड्रीम हो सकता है कि सर हमें हमारे पास पैसा तो बहुत है लेकिन सम्मान नहीं है, सर मैं खूब माला फूल पहन के स्टेज पर सम्मान पाना चाहता हूं। इस तरीके का कोई एक आपका ड्रीम, आपका सपना होना चाहिए। पहला सा। आरसीएम बिजनेस में इतिहास है आज तक का कि वही कामयाब हुआ है जिसने सपना बनाया है। आज मेरा सपना था तभी हम यहां तक का सफर तय किए, एमराल्ड अचीवर बने। आज डी सर का सपना था तभी वो स्टार रूबी बने। आज सुजीत सर का सपना था तभी वो सफायर बने। आज वर्मा सर का सपना था तभी तो इतना बड़ा नौकरी छोड़ के आरसीएम करना शुरू किए। सपना सारा काम करवाता है आपसे। बड़े बड़े रिस्क लेने का काम अगर कोई करवाता है तो वो सपना करवाता है साथियों। राइट सर? राइट। तो पहला स है सपना, दूसरा स है साहस। इस बिजनेस में आपको बड़ी कामयाबी प्राप्त करनी है मेरे साथियों, बड़ी सफलता प्राप्त करना है तो आपको अपने अंदर मजबूत साहस पैदा करना होगा। मजबूत साहस का मतलब क्या? जब आप अकेले चलेंगे, कोई आपके आगे पीछे नहीं होगा, तो कई बार आपको लगेगा कहीं हम फेल ना हो जाएं, कहीं हम गिर ना जाएं। कई बार आप डगमगाएंगे
और उस समय आपका साहस ही होगा जो आपके साथ मजबूती से खड़ा होगा, जो आपको कहेगा कोई बात नहीं है कमलेश, चल तू आगे, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और आपका साहस ही आपको आगे बढ़ाएगा। जैसे अरुणिमा सिन्हा, मैंने यहां लिखा है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा भारत की पहली माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली महिला थी, जिनका दोनों पैर कट गया था रेलवे एक्सीडेंट में, लेकिन उसके बावजूद भी डुप्लीकेट लोहे का पैर लगवा करके उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और प्रथम महिला माउंटेनियर बनी, अरुणिमा सिन्हा। दूसरा साहस दशरथ मांझी, जो अपने गया बगल के ही हैं, पड़ोस के, गहलौर के, जिनकी पत्नी पहाड़ से गिर करके अपना दम तोड़ दी। दशरथ मांझी ने कहा कि मेरी पत्नी का दम टूटा है पहाड़ से गिरने से, अब इस पहाड़ की क्या औकात, मैं दूसरे की पत्नी को या दूसरी बेटी को, बहू को इस पहाड़ पे चढ़ने नहीं दूंगा। और वो साहस दिखाए और छेनी हथौड़ी से पहाड़ को तोड़े। तीसरा साहस महात्मा गांधी, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों ने उनको गिरा दिया, एसी फर्स्ट क्लास कोच से बाहर फेंक दिया। महात्मा गांधी ने कहा कि आज तू मुझे फेंका है, कल मैं भारत से तेरे को निकाल के फेंकूंगा। इतना मजबूत साहस। जब आप लोगों को प्लान दिखाने जाएंगे तो लोग मना करेंगे, आपका साहस होना चाहिए कि कोई बात नहीं बेटा, आज तू मेरे को रिजेक्ट किया है, कल अगर आरसी बिजनेस से रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर नहीं बने और तुझे घुटने नहीं टेकवाए तो मेरा भी नाम रविकांत नहीं। वो साहस आपके अंदर होना चाहिए। तो दूसरा जो स है वो है साहस, और तीसरा स है संघर्ष। संघर्ष, जब आप चलेंगे तो कई बार आप गिरेंगे, कई बार आपके टीम में जुड़े हुए लोग भी परचेजिंग करना बंद कर देंगे या फिर छोड़ देंगे, या फिर हो सकता है कुछ लोगों को आपका व्यवहार पसंद ना आए, या हो सकता है कुछ लोग इस बिजनेस से आउट हो जाएं, या हो सकता है कुछ लोग आपको आपका मन रखने के लिए तो ज्वाइन कर लें लेकिन वो आपके साथ ना चलें। कई बार आपको लगेगा यार मैं कैसे टीम खड़ा करूं, मेरे साथ तो कोई टिक ही नहीं रहा है, कोई चल ही नहीं रहा है, मेरी तो टीम ही खड़ी नहीं हो पा रही है। कई बार आप टूटेंगे, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम झांसी की रानी तभी पड़ा जब वो अंग्रेजों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ अकेले संघर्ष करके लड़ी, इसीलिए वो झांसी की रानी कहलाई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। दशरथ मांझी, दशरथ मांझी का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि संघर्ष किया, लड़ा। सुजीत सर का नाम हम लोग आरसीएम में इसलिए लेते हैं क्योंकि वो लड़े। डी कुमार सर का नाम हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि वो जब दुनिया नौकरी के पीछे भाग रही थी उस समय वो नौकरी को रिजाइन करके आरसीएम कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। तो तीसरा स है जो इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ाएगा, उसका नाम है संघर्ष। आपको भी टिकना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। जब कोई आपके साथ खड़ा ना रहे तब भी आपको अडिग रहना पड़ेगा, अपने पांव को अंगद की तरह जमाना पड़ेगा। ये तीसरा स है। एंड नेक्स्ट है चौथा स, जिसको बोलते हैं संगत। आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको चौथे स के संगत में रहना पड़ेगा, और उस स का अर्थ होगा संगत। आपको कामयाब लोगों के संगत में रहना पड़ेगा, आरसीएम के सक्सेसफुल लोगों के संगत में रहना पड़ेगा, बीसी छाबड़ा सर के संगत में रहना पड़ेगा जो आरसीएम के सह संचालक हैं, सुरेंद्र वत्स सर के संगत में रहना पड़ेगा जो कि चैट विद सुरेंद्र वत्स प्रोग्राम चलाते हैं, राकेश शर्मा सर के संगत में रहना पड़ेगा जो हमारे सफायर अपलाइन है, विजय विरोधिया सर के संगत में रहना पड़ेगा जो कि हमारे सीनियर अपलाइन है, सुजीत सर के संगत में रहना पड़ेगा जो आरसीएम के सफायर हैं, और डी कुमार सर के संगत में तो आप लोग आज ही थे, बहुत सारे साथी तो आज ही थे उनके संगत में, इनकी संगत में रहना पड़ेगा। आप जरा अपने मन में सोचिए कि आज डी कुमार सर के साथ आप 2 घंटा बैठते हैं या रवि पांडे सर के साथ 1 घंटा बैठते हैं, आप कितना पॉजिटिव हो जाते हैं। आपके अंदर चलने वाली जितनी त्रुटियां, निगेटिविटी होती है गायब हो जाती है। सोचिए जब 1 घंटे का संगत आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी डाल देती है तो आजीवन अगर आप कामयाब लोगों के संगत में रहें तो कितना आगे जा सकते हैं, जरा सोचिए। तो कामयाब लोगों के संगत में रहिए, और कामयाब लोगों का संगत दोस्तों या तो जूम मीटिंग में मिलेगा मॉर्निंग सेशन में, या तो इवनिंग सेशन में मिलेगा, या तो मंथली सेमिनार अटेंड करिए उसमें मिलेगा, या तो 24 तारीख को एनिवर्सरी दिल्ली में होने जा रहा है उसमें मिलेगा। आपको सारे कामयाब लोगों का संगत एनिवर्सरी में मिलेगा, बिग इवेंट में मिलेगा। संगत आपको पकड़ना पड़ेगा।
संगत आपके घर चल के नहीं आएगा, आपको संगत के पास जाना पड़ेगा। राइट, ये चौथा स है। पांचवा स, पांचवा स, स से सीखना, लर्निंग। आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। और ये वो काम बता रहे हैं ना, जो काम बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। आप अपनी नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए, खेती करते हुए, दुकान चलाते हुए, सब कुछ करते हुए आप इसको कर सकते हैं और आप आम से खास बन सकते हैं। सीखना है, किस चीज से सीखना है? BTFUZ, ये आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है, BTFUZ। बी से बुक, यानी कि आपको कुछ महत्वपूर्ण अच्छी अच्छी किताबों को आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अभी हम पढ़ लिए हैं इस पूरे किताब को, दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। जीतना है तो जिद करो। बी फॉर बुक, आपको ऐसी ऐसी किताबों को आपको पढ़ना पड़ेगा। टी फॉर टेप, टेप आपको सुनना पड़ेगा। अब आज तो जमाना टेप का नहीं है, आज तो डेग और VCD और DVD प्लेयर नहीं चलता, तो आज तो टेप, यूट्यूब ही टेप हो गया है। तो आप यूट्यूब पे सभी अपलाइनों का वीडियो खोलिए और सुनिए और देखिए। टी फॉर टेप। एफ फॉर फंक्शन, महीने में 1-2 सेमिनार, जो बड़ा इवेंट होता है उसको अटेंड करिए। राइट। यू फॉर अपलाइन। एक सेकेंड सर, हाँ प्रमोद सर मीटिंग में कॉल करते हैं। राइट, तो यू फॉर अपलाइन, अपलाइन के मजबूत संगत को पकड़िए। ये बिजनेस मिलना, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको RCM मिला, लेकिन उनसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक अच्छे अपलाइन मिले। राजीव सर, मुनीलाल सर, शशिकांत सर, कमल किशोर सर, हाँ, रंजीत सर, महेंद्र सर, रवि सर, D कुमार सर, SP वर्मा सर। किन किन अपलाइनों का हम नाम लें? संजय सिन्हा जी। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे अच्छे अपलाइन आपको मिले। ये बिजनेस मिलना भाग्य की बात है, लेकिन अच्छे अपलाइन मिलना सौभाग्य की बात है। अपलाइन से सीखिए। एंड जेड, जेड फॉर जूम। और जब हम बात करते हैं अपलाइन से सीखिए, तो हमेशा उस अपलाइन को ज्यादा प्राथमिकता दीजिए जिनका आपके जीवन में रोल है, वास्तव में जिनसे आप बहुत प्रभावित होते हैं, जिनके जिंदगी की अचीवमेंट से आप बहुत इंकरेज होते हैं, प्रभावित होते हैं, आपको मजा आता है, आपको दिल से लगता है कि मुझे उनकी तरह बनना है। ऐसे अपलाइन को दिल से, हृदय से पालन करिए। जैसे हम आदरणीय वर्मा सर को, D सर को, सुजीत सर को एकदम ब्लाइंड फॉलो करते हैं। क्यों? हमें उनकी तरह जिंदगी जीनी है, उनकी तरह लाइफ स्टाइल हमारा होना चाहिए। और D कुमार सर को फॉलो करने का नतीजा रहा दोस्तों कि मेरी पहली इनकम 126 रुपए जब थी RCM से, तो D कुमार सर की उस समय इनकम जो थी वो लगभग लाख रुपए के आसपास की थी, लाख सवा लाख रुपए के आसपास की थी। ध्यान से सुनिएगा। जब RCM में मेरी इनकम 126 रुपए की थी, तो उनकी इनकम लाखों में थी। आज D कुमार सर की इनकम 5 लाख के ऊपर पर मंथ की है, लेकिन रवि पांडे जी अपलाइन के संगत में रहे, D सर के संगत में रहे, जिसका नतीजा रहा कि D सर लाख से 5 लाख रुपए तक गए, तो रवि पांडे जी भी 126 रुपए से लाखों रुपए तक गए। ये फर्क पड़ता है यू फॉर अपलाइन के संगत में बने रहने से। एंड लास्ट, जेड, जेड फॉर होता है जूम मीटिंग। जूम से सीखना, लगातार जूम मीटिंग अटेंड करिए। मॉर्निंग सेशन, अर्ली मॉर्निंग सेशन, मिरेकल मॉर्निंग सेशन सुबह 6 बजे, एंड इवनिंग सेशन जो शाम को आपके अपलाइन के माध्यम से होता है, इस सेशन को अटेंड करिए। अब सीखना किस किस चीज से है, नीचे हमने लिख दिया है, किताब से सीखिए। यूट्यूब, यूट्यूब मतलब टेप, टेप। अब यूट्यूब का मतलब ये नहीं कि आप उसमें डाल दिया RCM और आ गई सपना चौधरी तो सपना चौधरी चलने लगी, नहीं। डाल दिए RCM और आ गया किशोर कुमार के गाने, किशोर कुमार के गानों में फंस गए, नहीं। यूट्यूब मतलब RCM का कैसेट, आप उसमें डालिए सतीश पंडित कैसेट, D कुमार सर वीडियो, राकेश शर्मा सर वीडियो, सुरेंद्र वत्स वीडियो, मुकेश कोठारी RCM वीडियो, रवि पांडे सर RCM वीडियो, तो हम ही लोगों का अपलाइन का वीडियो आएगा, उसको सुनिए। सेमिनार अटेंड करिए, अपलाइन से सीखिए, जो मीटिंग में रहिए। ये 5वां सा था दोस्तों। एंड छठा, सेकेंड लास्ट, संयम। जब इस बिजनेस में बड़ा काम करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो हमेशा संयम बना के रखिए। संयम,
कभी भी क्रोधित मत होइए, नर्वस मत होइए, हतोत्साहित मत होइए, डरिए मत। चार आदमी मना कर दिए तो वो एज यूजुअल चलेगा। हमको भी लोग मना किए, डी सर को भी मना किए, वर्मा सर को भी मना किए, राजीव सर को भी लोग मना किए, सुजीत सर को भी मना किए, शशिकांत सर को मना किए, कमल सर को मना किए, मोनीलाल सर को मना किए। आपको भी लोग मना करेंगे, सिस्टम है। डायरेक्ट सेलिंग को अभी वो प्राथमिकता समाज के लोग नहीं देते हैं, इसलिए लोग मना करेंगे। करने दीजिए ना। बीज से पौधा बनने का सफर संयम भरा होता है, वक्त लगता है। फिर जब वो पौधा, बीज पौधा का रूप ले लेता है, तो पौधे से वृक्ष बनने के सफर में संयम चाहिए, वक्त लगता है। कोई बच्चा पैदा होता है और जब वो युवा होता है, इस बीच 10-20 साल, 5 साल लगता है। संयम बरतिए। अब एक माँ, कोई बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे को माँ रोज इंची टेप लेके नापे, अरे मेरा बच्चा बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, कल फिर नापे, अरे बड़ा ही नहीं हो रहा है, फिर नापे, अरे इसको इतना काजू किशमिश बादाम खिलाते हैं, ये बड़ा ही नहीं हो रहा है। वो माँ हतोत्साहित हो जाएगी, पागल हो जाएगी, नर्वस हो जाएगी। तरीका क्या है? इंची टेप छोड़िए और थोड़ा वक्त दीजिए बच्चे को, खिलाइए पिलाइए, रोज मत नापिए, बस अपना काम करते रहिए, खिलाते रहिए, पिलाते रहिए, पढ़ाते रहिए उस बच्चे को। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। और फिर एक दिन आपका कोई रिश्तेदार आएगा और आपके बच्चे को कहेगा, अरे बाबू इतना बड़ा हो गया। आपके सामने वो बच्चा बच्चा ही था, लेकिन कोई रिश्तेदार आके कहेगा बाबू इतना बड़ा हो गया, तब आपको पता चलेगा मेरा बेटा बड़ा हो गया। ठीक वैसे ही इस बिजनेस में भी थोड़ा संयम बनाइए। अपना काम करते रहिए, प्लान दिखाना, प्लान दिखाना, प्लान दिखाना, प्रोडक्ट सेल करना, प्रोडक्ट सेल करना, प्रोडक्ट सेल करना, होम मीटिंग करना, होम मीटिंग करना, रोज डेली प्लान दिखाना, रोज डेली प्लान दिखाना, रोज डेली टीम के लोगों को संगत में बना के रखना। थोड़ा संयम रखिए, एक दिन ये भी बड़ा हो जाएगा। और जिस दिन ये बड़ा होगा, आप रॉयल्टी अचीवर होंगे ना, तो दूसरे लोग कहेंगे, अरे सर आप रॉयल्टी हो गए, सर आप टेक्निकल हो गए। और आपको लगेगा अरे सर टाइम लगा है, लेकिन उस व्यक्ति को लगेगा अरे सर इतनी जल्दी रॉयल्टी। संयम रखिए। एंड लास्ट, 7वां स है, और वो है स्वास्थ्य। अब आप कहेंगे सर इतना बढ़िया बढ़िया पॉइंट लिए, इसमें स्वास्थ्य कहां से घुसा दिए आप? राइट, 7वां स है स्वास्थ्य। क्योंकि आपके पास रॉयल्टी आ जाए, टेक्निकल आ जाए, एमराल्ड आ जाए, रूबी आ जाए, स्टार रूबी आ जाए, लाखों रुपए आ जाए, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर उस अचीवमेंट का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। आपके पास लाखों रुपया महीना आए, लेकिन अगर आपके पास उस पैसे को खर्च करने के लिए स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो वो रुपया किसी काम का नहीं है। आप खूब बड़े पिन पर आ जाएं, खूब शोहरत आपके पास आ जाए, लेकिन अगर आपका पेट खराब है, तन खराब है, मन खराब है, किडनी खराब है, लीवर खराब है, तो आप उस शोहरत का, उस पैसे का कुछ नहीं कर पाइएगा सर। इसलिए अचीवमेंट के साथ साथ स्वास्थ्य का भी सही होना बहुत 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 जरूरी है। जरूरी जरूरी है। अपने एवं अपने परिवार के स्वास्थ्य को फिट रखिए। आरसीएम का शुद्ध सामान इस्तेमाल करिए। आप आरसीएम में जुड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 1500 कर लिए पीवी, बस काम मेरा हो गया ना। घर में आ रहा है सामान 10,000 का, आरसीएम से आ रहा है मात्र 1500 पीवी, इसका मतलब बाजार का सामान घर में आ रहा है? नो। घर में खर्ची है 10,000 का, आरसीएम से सामान खरीद रहा है 2500 पीवी मात्र, तो बाकी 7,500 पीवी का सामान कहां से खरीदे? मार्केट से। नहीं, आरसीएम का शुद्ध सामान इस्तेमाल करिए। जो आरसीएम में आपके घर में यूज हो सकता है वो आरसीएम से खरीदिए। गामा ओरिजिनल लिखा है यहां पर, गामा घर के सभी बड़े बुजुर्गों को खिलाइए, नियम से खिलाइए, कोई लापरवाही मत बरतिए। न्यूट्रीचार्ज, न्यूट्रीचार्ज घर के सभी सदस्यों को खिलाइए, कोई लापरवाही मत बरतिए दोस्तों। क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप, आपके बच्चों का परिवार स्वस्थ रहेगा, तभी आपके अचीवमेंट का फायदा आप उठा पाइएगा। राइट सर? ये राइट 7 सर। स्वास्थ्य, 7 स, ये 7 स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमने व्यापार में आगे बढ़ने के 3 गुण हम लोगों ने देखा। दूसरा, 7 स आरसीएम बिजनेस में कामयाब होने के लिए अपने जीवन में उतारना। अब आप आरसीएम करने लगे, अब आपको समझ में आ गया कि इस बिजनेस को अब हमें बहुत बड़े अचीवमेंट के लिए करना है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी फ्रीडम के लिए करना है। तो हर महीने आपको टारगेट लेकर के इस बिजनेस में काम करना होगा। इस टारगेट मंथ में हमें क्या क्या करना है और क्या क्या ध्यान देना है, आइए उस पर बात करते हैं शॉर्ट में। टारगेट मंथ, एवरी मंथ ये टारगेट मंथ। अगर आपने इस मंथ लक्ष्य लिया कि मैं बिगिनर हूं, मुझे स्टार्टर करना है, स्टार्टर हूं, ओपनर करना है, या मुझे इस महीने 10 नई टीम को खड़ा करना है,
तो आपको कुछ न कुछ टारगेट तो हर महीने लेकर के काम करना होगा। आप नौकरी करिए, दुकान खोलिए, खेती करिए, मजदूरी करिए, या जो जॉब करते हैं वो करिए, लेकिन साथ में आरसीएम में हर महीने टारगेट लेके काम करिए, तो आपकी रॉयल्टी बहुत जल्दी आएगी। तो पहला काम क्या करना है कमल सर? पहला काम सेट करना है बिल्कुल। सेट योर गोल। ध्यान से महेंद्र सर, ध्यान से। प्रियंका मैम, बातचीत बाद में। प्रियंका मैडम, हाँ। रंजीत सर, ध्यान से। जी, बातचीत बाद में, पहले आराम से सुन लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। आरसीएम का प्लान बाद में बता दीजिएगा उनको। प्रभात सर, ध्यान से। बिटिया आपको डिस्टर्ब करेगी, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा। रेखा मैडम भी हैं हमारे बीच में, बहुत बहुत वेलकम हमारे बीच में। रहमान सर हैं, बहुत बहुत स्वागत। ध्यान से समझिएगा। पहला काम, सेट योर गोल। इस महीने का अपना गोल सेट करिए। गोल सेट हो गया। अब गोल गोल सेट कैसे? गोल सेट तो हो गया, लेकिन वो गोल पूरा कैसे होगा? अब इसके लिए छोटे छोटे पॉइंट है, अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, और इसी पॉइंट पर आपको काम करना है, और दाएं बाएं भटकना आपको नहीं है। पॉइंट नंबर 1, हर महीने अपने सेल्फ आईडी पर कोई ना कोई एक क्लब जरूर करना चाहिए। पहला पॉइंट। अगर आप इस बिजनेस में कैरियर लगा रहे हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं, नौकरी से बढ़ के प्राप्त करना चाहते हैं, कैरियर इसमें बना रहे हैं, तो आपको, चूंकि आप लीडर हैं, अगर आप कैरियर बना रहे हैं इसका मतलब है कि आप इंजन हैं अपनी टीम के, आप लीडर हैं अपनी टीम के, तो लीडर वाला काम करना पड़ेगा। कोई ना कोई एक क्लब इस महीने से आप शुरुआत करिए, क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपकी टीम सीखेगी और करेगी। जैसा आप करेंगे वैसा ही आपकी टीम सीखेगी और करेगी। अब क्लब कौन सा? जैसे पहला, डायमंड क्लब। अगर आप 5,000 पीवी अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पर करते हैं, मतलब आप डायमंड क्लब करते हैं। अगर आपकी सेलिंग अच्छी है तो आप सुपर डायमंड क्लब भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे रिटेलिंग करते हैं, आपकी दुकान वगैरह भी है, आप कैंपिंग करते हैं, प्रोडक्ट पर काम करते हैं, न्यूट्री चार्ज पे काम करते हैं, तो आप स्टार डायमंड क्लब भी कर सकते हैं। क्राउन क्लब भी 50,000 पीवी पर मंथ कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम कम से कम डायमंड क्लब का एक आंकड़ा आपको लेके चलना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। अगर हम अपने घर में कमल सर 100% प्रोडक्ट यूज करें, और अपने 2 4 5 आस पड़ोस के लोगों को हेल्थ गार्ड या गामा दे दें, तो 5,000 पीवी अपने आप हो जाएगा सर। यस सर। तो पहला, सेट योर गोल करने के बाद पहला काम, डायमंड क्लब। जैसे आपने गोल सेट किया कि मैं ईगल हूं, मुझे रनर करना है, या रनर हूं, विनर करना है, तो पहला काम अपने आप से वो है किसी एक क्लब में शामिल होना। दूसरा काम, अपने टीम में सभी कंसिस्टेंसी परचेज प्लान को प्रमोट करिए। सभी कंसिस्टेंसी परचेज प्लान। कंसिस्टेंसी परचेज प्लान मतलब ग्राहकों वाला, खरीदारी वाला प्लान। जैसे 1500 पीवी 6 महीना किए तो 7वें महीने 1,500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री। 2500 पीवी पर मंथ किए तो 2500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री। 5,000 पीवी पर मंथ करेंगे, 6 महीना किए तो 7वें महीने 5,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री। इस तरीके से ये तीनों कंसिस्टेंसी प्लान है, परचेज प्लान। जम के अपने टीम में इसको प्रमोट करिए। अब कंसिस्टेंसी परचेज प्लान में देखिए, पहला वाला हमने नहीं लिखा है 100 पीवी से 1,499। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आज की डेट में 1,500 पीवी से कम का खर्चा किसी के घर में है ही नहीं सर। नॉर्मल घर में 5 6 लीटर तेल यूज हो जाता है खाने का। नॉर्मल घर में 2 4 किलो सर्फ तो कपड़ा धोने के लिए खत्म हो जाता है। नॉर्मल घर में 10 15 टिकिया कपड़े धोने का खत्म हो जाता है। नॉर्मल घरों में 10 12 पीस नहाने का साबुन खत्म हो, बाथ सॉप यूज हो जाता है। नॉर्मल घरों में 2 3 ट्यूब जो है वो टूथपेस्ट यूज हो जाता है। तो ये सारे 1,500 पीवी से कम का तो खर्चा किसी घर में है ही नहीं। इसलिए मैंने 1,500 पीवी से शुरुआत किया। यहां पर मैंने लिखा, हमने इसीलिए 1,500 पीवी लिखा कि कंसिस्टेंसी परचेज प्लान को प्रमोट करिए। पॉइंट नंबर 3, आपने गोल सेट कर लिया, तो तीसरा काम, टीम में सभी जितने भी एक्टिव मेंबर हैं सबकी नई ज्वाइनिंग का टारगेट आप सेट करिए, क्योंकि टीम में नई ज्वाइनिंग आते रहना चाहिए। आप रॉयल्टी का लक्ष्य बनाए हैं, टेक्निकल का लक्ष्य बनाए हैं, आप लाखों रुपए प्रति महीना कमाने का लक्ष्य बनाए हैं, लेकिन नई ज्वाइनिंग ही आपकी टीम में नहीं आ रही है, कहां से हो पाएगा? इसका मतलब कि नए लोगों को प्लान नहीं दिखाया जा रहा है, और वहीं से टीम में आती है नर्वसता।
तो नई ज्वाइनिंग आते रहनी चाहिए। सबका गोल सेट करिए, 5 ज्वाइनिंग जो कराएगा उसको एक गिफ्ट मिलेगा, ऐसा कुछ गोल बनाइए। जो 10 ज्वाइनिंग कराएगा उसको वीकली मीटिंग में सम्मानित किया जाएगा, ऐसा एक गोल बनाइए। राइट। पॉइंट नंबर 4, अपनी टीम के सभी पुरानी टर्मिनेट आईडी को चालू करवाने का गोल और टारगेट बनाइए। देखिए सब तो नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म है, लेकिन अगर 100 आईडी टर्मिनेट है, पुराने लोगों की बात कर रहे हैं, नए लोगों को नहीं, अगर 100 आईडी टर्मिनेट है तो उसमें से कम 20 लोगों की आईडी इस महीने चालू हो। ऐसा कुछ गोल बनाइए, कुछ लक्ष्य बनाइए। अपने टीम में एक टारगेट बांटिए कि जो इस महीने 5 टर्मिनेट आईडी चालू करवा दिया उसको वीकली मीटिंग में सम्मानित किया जाएगा। जो 10 टर्मिनेट आईडी चालू करवा दिए, स्टार्ट करवा दिए, उनको हम लोग मंथली मीटिंग में सेलिब्रेट करेंगे, सम्मानित करेंगे। राइट। इस तरीके से आप इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं मेरे साथी। राइट। पॉइंट नंबर 5, अपने सभी एसोसिएट बायर और टर्मिनेट को आईडी जिनका टर्मिनेट ओके हो रहा है, सबको तेजस बुनियाद में एंट्री जरूर करवाइए। आपको मालूम है ना, आरसीएम के तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। जो नए साथी होते हैं और 1500 पीवी अपने आईडी पर करते हैं, उनको 7 दिनों की ट्रेनिंग तेजस बुनियाद के माध्यम से मिलता है। और जो पुराने साथी हैं हमारे आप जैसे, हम लोग अगर 5000 पीवी कर लेते हैं कंप्लीट 3 महीने में, तो हम लोगों के लिए 21 दिनों का ट्रेनिंग चलता है तेजस मैन के नाम से। तो हम लोग तो तेजस मैन कर लिए, लेकिन हमारे लोग तेजस बुनियाद में नहीं आ रहे हैं। तो नए लोगों को 1500 पीवी करवा के 2 महीने में 1500 पीवी, वो भी 2 महीने में 1500 पीवी, हम तो एक ही महीने की बात कर रहे हैं। तेजस बुनियाद में एंट्री जरूर करवाइए। इससे आपकी टीम जो जुड़ेगी ना, वो सक्रिय रहेगी, पहले दिन से कभी गायब नहीं होगी। खूब फॉलोअप करिए। पॉइंट नंबर 6 है, खूब फॉलोअप करिए, मजबूती से करिए, और अपने टीम के लोगों से अच्छे से रिश्ता बना के रखिए, छोड़िए मत। कई लोग हमसे पूछते हैं, कमल सर, सर क्या बात करें, कैसे बात करें, हमको समझे में नहीं आता है सर, क्या बात करें। इसका मतलब यह है कि आपको बिजनेस का गुण ही नहीं मालूम। आप अपने टीम के लोगों से रिश्ता बनाइए, बातचीत करिए, रिलेशन बिल्ड करिए। राइट। पॉइंट नंबर 7 लास्ट है, लेकिन अंतिम नहीं है, ध्यान से समझिएगा। लगातार, चाहे वो महीना 30 का हो, चाहे वो महीना 31 का हो, लगातार अंतिम तारीख के रात्रि 12 बजे तक बिना थके, बिना नर्वस हुए, बिना घबराए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक्शन में रहिए। अपलाइन पूछे, सर आपका टारगेट हो रहा है ना, आपको कहना है सर होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं रात 12 बजे तक लड़ूंगा, ये मेरा वादा है, और करके रहूंगा सर, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना भी आत्मविश्वास बना के रखिए, और आपका अपलाइन अगर फोन करके पूछता है तो उसका भी आत्मविश्वास बनाइए कि सर करके रहूंगा सर, होके रहेगा, रात 12 बजे तक लड़ूंगा सर, इसको करूंगा। अंतिम तक लड़िए। राइट सर। और नए एवं पुराने साथी को फॉलो करते समय निम्न चीजों का ध्यान दीजिए। जब भी अपने टीम को फोन करके फॉलो करिए, मरे शब्दों में मत बात करिए। और सर कैसे हैं आप, खाना पीना हो गया, हाँ, और पत्नी बच्चा सब ठीक है। नो, इस तरीके से फॉलो नहीं किया जाता मेरे साथियों। पूरे जोश में, सर नमस्कार कैसे हैं, जय आरसीएम सर, और सर बताइए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कैसा लग रहा है सर, तो सर बहुत शानदार। सर जानते हैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, खजूर की चटनी लॉन्च हुई है, और एक खस का जूस लॉन्च हुआ, क्या गजब का प्रोडक्ट है सर, धमाल कमाल। सर आरसीएम में तो इतने प्रोडक्ट आ रहे हैं सर ना, कि मैं क्या बताऊं आपसे सर। आप तो सर टेक्निकल बनते, रॉयल्टी बनते देर नहीं लगेगा सर। गजब का साजवान की चटनी आ गई सर। सर मैं क्या बताऊं सर, इतनी टेस्टी है ना सर, कि मेरी बिटिया तो छोड़ ही नहीं रही है सर, मेरे बच्चे जो है उसको खा खत्म कर दे रहे हैं। पैकेट ओपन होते ही 1 दिन में सारा चटनी खत्म, क्या लाजवाब टेस्ट है सर। इस तरीके से पूरे जोश में बात करिए, पूरे धैर्य के साथ बातचीत करिए, और बात करते समय हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए कि आपका रिश्ता लंबे दौर का है। आप किसी एक महीने के टारगेट पूरा करवाने के लिए बस फोन नहीं कर रहे हैं, रिश्ता नहीं बना रहे हैं, आप लॉन्ग टाइम तक उनसे रिश्ता बनाने के लिए उनसे बात कर रहे हैं। इसलिए बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए, और सामने वाले के फायदे की बात करिए। जब भी बात करिए, सामने वाले के रॉयल्टी, सामने वाले के टेक्निकल, सामने वाले के फ्यूचर के बारे में बातचीत करिए। याद रहे साथियों, पॉइंट टू बी नोटेड,
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या डायरी में नोट कर लीजिएगा। इस बिजनेस में तीन विशेष ध्यान देने वाली बात। इस बिजनेस में सीखना है और सिखाना है। केवल सीखना है नहीं, सीखना है और सिखाना है। दूसरा पॉइंट क्या है? टीकना है, टिकाना है। क्या है कमलेश सर? टीकना है, टिकाना है। कमल सर, टिकाना टीकना है। टिकना है, टिकाना है। और पॉइंट नंबर 3, नेगेटिव सोच वालों से बचना है, जिसको चंपालाल बोला जाता है। नेगेटिव सोच वालों से बचना है और अपने टीम को बचाना है। ये तीन मुख्य काम, सीखना है, सिखाना है, टीकना है, टिकाना है, नेगेटिव लोगों से बचना है और बचाना है। ये तीन काम जो कर लिया लगातार 3 साल, उसको इस बिजनेस का रॉयल्टी टेक्निकल बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। राइट सर? तो ये राइट सर। आज की मुख्य विशेष चीजें थी। तो इस पीपीटी को हम देते हैं यहीं पर विराम। आज के इस मुख्य प्रोग्राम में, आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? बहुत सारी चीजें सीखी। व्यापार में कामयाब होने के 3 गुण सीखे, 7 स सीखे, 7 स, जिसको जिंदगी में उतारना है। एंड लास्ट 7 पॉइंट सीखे कि गोल सेट करने के बाद आपको किन किन चीजों को करेंगे आप, जिससे आपका गोल हर महीना टारगेट पूरा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। राइट सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट, एकदम सुपर। एकदम सुपर। तो हम चाहेंगे कि एक बार आप में से कोई भी साथी हैंड रेज करके केवल इतना बता दीजिए कि जो 7 स हमने लिखवाया उसमें से 7 स कौन कौन से हैं। एक बार हैंड रेज कर लीजिए। आप में से जो भी साथी नोट किए हों एक बार हैंड रेज कर लीजिए। जितने भी साथी नोट किए हैं जल्दी जल्दी हैंड रेज करिए, जल्दी जल्दी हैंड रेज करिए। 7 स, 7 स जो जीवन में उतारना है। डिजिटल हैंड रेज करिए, डिजिटल। ऐसे देखिए, जैसे हमने हाथ ऐसे स्टैंड कर लिया वैसे। राइट सर, राइट राइट राइट। तो राजेंद्र सर हैं हमारे गोंडा से। हम चाहेंगे राजेंद्र सर 7 स में कोई 2 स बताइए, शुरुआत का 2 स। सर जी, पहला है आपका स्नेह, पहला है सपना। सपना। जी। राइट, और दूसरा? साहस। दूसरा साहस। कमल जी। सर सही है? बिल्कुल सही है सर। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार तालियां होनी चाहिए राजेंद्र सर के लिए। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार सर। लिखे हैं सर, आगे ये लिखे चलते हैं। हैं। लिख बहुत लिए बढ़िया हैं। सर, बहुत। हाँ हाँ, आपने बता दिया, मतलब लिखे हैं आप। दूसरा हमारे बीच में रंजीत सर हैं। रंजीत सर, तीसरा और चौथा स कौन सा था, थोड़ा बता दीजिए, तीसरा और चौथा। तीसरा है सर आपका संघर्ष, और चौथा हो गया आपका संगत। संगत और तीसरा है संघर्ष और चौथा है संगत। 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 कमल सर सही है? बिल्कुल सही है सर। चलिए, बहुत एकदम बढ़िया 100 सर, में बहुत 100 नंबर शानदार। मिलेगा सर। चलिए, बहुत शानदार। एक बार रंजीत सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। हमारे बीच में प्रियंका मैडम है। प्रियंका मैडम, 5वां और 6वां स आपने नोट किए हैं क्या? 5वां और 6वां स। हाँ सर, नोट किया। सर, 5वां स 5वां और और 6वां बोल 6वां रहे स। हैं। 5 नंबर और 6 नंबर बताइए मैडम। संयम है सर। चलो, 5वां और 6वां। 5वां सीखना, सीखना और संयम है ना सर, सीखना और 6वां संयम। बिल्कुल। 6वां स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। लास्ट है 7वां। 7वां राजीव सर, आप 7वां बता दीजिए। 7वां सर स्वास्थ्य है सर। स्वास्थ्य। देखिए, आप ही के पास स्वास्थ्य वाला आप ही के पास गया। जी। 7वां है स्वास्थ्य। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, सुपर, बेहतरीन। चलिए, ये 7 स रहा। अब आगे इसके बाद सेट योर गोल के बाद कुछ चीजें थी, 7 पॉइंट हमने बताया, जिसमें हम चाहेंगे कि कमल सर 3 पॉइंट शेयर कर दें। सेट योर गोल के बाद 3 पॉइंट। हाँ, सेट योर गोल में सर बहुत सारा पॉइंट है, जैसे 3 पॉइंट सर मैं बता रहा हूँ। पहला, अगर हम गोल सेट किए हैं तो हमें कोई ना कोई सर
क्लब ज्वाइन करना है। बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही। दूसरा है सर कि हमको कंसिस्टेंसी प्लान में आना है। सेट योर बहुत गोल के बढ़िया, बाद ज्वाइन क्लब, बहुत उसके सही। बाद कंसिस्टेंसी में आना है। और तीसरा हमें टीम में नई ज्वाइनिंग को भी बढ़ाना है। टीम में नई ज्वाइनिंग को बढ़ाना है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 3 पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से नोट किए हैं, बहुत सुंदर। जी। हमारे बीच में महेंद्र सर हैं। हम चाहेंगे 3 पॉइंट तो कमल सर बता दिए, बाकी के 3 पॉइंट आप बता सकते हैं क्या महेंद्र सर? सर, यस सर। जी बताइए। चौथा पॉइंट है सर कि अपनी टीम में बंद आईडी को चालू करवाना है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पांचवा? सोचना है सर कि अपने साथी टर्मिनेट या एसोसिएट बायर को अपने या तेजस में एंट्री करवाना है, यानी रजिस्ट्रेशन बहुत करवाना सुंदर, बहुत यस। सुंदर, बहुत है सुंदर। सर। आगे? फॉलो अप मजबूती से फॉलो अप करना है सर, मरमर के नहीं करना है, जोश में करना है। जोश में करना है, क्या बात है! महेंद्र सर के लिए तालियां, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। 7वां नंबर पॉइंट हैंड रेज जो किए हैं, पहले उन्हीं को हम अवसर देंगे। तो हम चाहेंगे कि हमारे बीच में रंजीत सर हैं। 7वां नंबर पॉइंट बता दीजिए रंजीत सर। 7वां सर, लगातार 30 और 31 तक, रात्रि 12 बजे तक, बिना थके, बिना नर्वस हुए हम लोग को टिके रहना है। मतलब टारगेट पूरा करने के लिए लगे रहना है, थकना लगे नहीं है, रहना है घबराना नहीं है। जी। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और 7वां पॉइंट के बाद एक पेज और था, बहुत खूबसूरत पेज था। फॉलो अप करते समय क्या ध्यान देना है, हम चाहेंगे कमल सर उसको बता दें। फॉलो अप विथ एक्साइटमेंट। राइट। हाँ, एक्साइटमेंट के साथ फॉलो अप हमें करना है, यही पॉइंट था सर। उसमें था फॉलो अप विथ एक्साइटमेंट, जोश के साथ, धैर्य के साथ। और फॉलो अप करते समय ये ध्यान दीजिए कि जिनसे आप बात कर रहे हैं उनसे लाइफ लॉन्ग रिश्ता आपका बना रहना चाहिए। ये बना रहे। लाइफ लॉन्ग के पार्टनर हैं, ये सोच के बात करना है। यस सर। और उनके फायदे की बात करनी है, उनके रॉयल्टी और टेक्निकल की बात करनी है। ये नहीं बोलना सर आप 2000 कर लेते ना तो मेरा उपनरवा छूट रहा है वो हो जाता। नो, ये कभी नहीं कहना। उनके बिजनेस की बात करनी है। राइट। राइट सर। और लास्ट वाले पेज पे कोई साथी बताएंगे 3 काम करना है इस बिजनेस में, करना है, करवाना है 3 काम। राजीव सर, हम चाहेंगे एक बार आप बता दीजिए लास्ट वाले पेज पे 3 काम। सीखना है, सीखना है, हाँ। और चंपालाल से बचना है। नहीं, ये तो अपना हो गया। खाली करना ही है कि करवाना भी है? करवाना भी है सीखना है, सर। टिकाना। हाँ, तो उसमें था सर, सीखना है, सिखाना है, सिखाना सिखाना टिकना है है, जी। टिकाना है। टिकाना है। सिखाना है। हम्म। और निगेटिव निगेटिव लोगों से सोच वालों बचना से है और बचना है, बचाना है। बचाना है। बचाना है जी। राइट, राइट, राइट। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आज का ये पॉइंट मुझे लगता है कि सभी लोगों के माइंड में पूरी तरीके से सेट हुआ होगा। प्रभात जी, आज की ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप पहली बार आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। चीजें क्लियर हुई कि करना क्या है? या सर। चलिए, आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को यहीं पर हम लोग बिना कुछ किए इसको हम लोग विराम देते हैं। और हम चाहेंगे कि 2-2 या 30-30 सेकंड के लिए अपने सीनियर साथियों के पास हम लोग चलेंगे उनका रिव्यू लेने के लिए। लेकिन उनके पहले एक बार जोरदार तालियां पहले बजा दिया जाए। और तब उसके बाद फिर रिव्यू लिया जाए। एक बार माइक अनम्यूट करके जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। थैंक यू एक सर, बार थैंक जोरदार यू। तालियां आज की ट्रेनिंग के लिए, जोरदार।